जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। खास करके जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल समझते चलेंगे, जिससे कि आपको गलती यहाँ कम होने का चांस रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन और 16वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में कहाँ हुआ था? ये दोनों में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, 15वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो पलामू में हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, पलामू डाल्टनगंज में। ठीक है, तो पलामू का नाम ही है डाल्टनगंज, उसी का नाम मेदिनीनगर भी है, उसी का नाम बिजराबाग भी है, उसी का नाम लेस्लीगंज है। ठीक है, तो ये सब नाम किसका है? पलामू का ही है। तो डाल्टनगंज भी इसका एक नाम है। ठीक है, तो पलामू डाल्टनगंज में 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का यहाँ पर बैठक हुआ था पलामू में। ठीक है, मतलब कि झारखंड क्षेत्र में ये पहला बैठक था। वैसे ये 15वां था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है किए थे CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज किए थे इसकी अध्यक्षता। इन्हें क्या कहा जाता है CF एंड्रूज को? तो इनको कहा जाता है दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु किसको कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। देश बंधु किनको कहा जाता था? ठीक है, चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बंग बंधु किसको कहा जाता था? तो बंग बंधु जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। जो कौन थे? तो जो अभी अगर देख रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, उनके पप्पा जी थे, मतलब पिताजी थे। ठीक है, शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और 16वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का जो बैठक हुआ वो कहाँ पे हुआ है? तो वो अगर देखेंगे तो हजारीबाग में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। और कब हुआ था? तो ये 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। झारखंड आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? तो देखिए, झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को कहते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को कहते हैं। और ये चाईबासा के निवासी थे, लेकिन ये सत कोलंबस कॉलेज में पढ़ते थे, तो यहाँ पे झारखंड आंदोलन का इनको मुख्य प्रमुख बनाया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे झारखंड आंदोलन का शुरुआत ढाका क्षेत्र से हुआ था। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड का गांधी किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, झारखंड का गांधी किसको कहते हैं? तो पूरन चंद को कहते हैं। और ये पूरन चंद कहाँ से थे? तो पलामू क्षेत्र से संबंधित है पूरन चंद। तो ध्यान में रखेंगे, पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहते हैं। और झारखंड का सुल्तान कहते हैं आदिल शाह द्वितीय को। आदिल शाह द्वितीय को झारखंड का सुल्तान कहते हैं। झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहते हैं। और छोटा नागपुर का केसरी राम नारायण सिंह को कहते हैं। स्वराज लूट गया है, ये पुस्तक इन्होंने ही लिखा है, राम नारायण सिंह, चतरा से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, स्वराज लूट गया किसकी रचना है? तो राम नारायण सिंह की रचना है। पहले ये पेशे से वकील थे, फिर जब स्वतंत्रता संग्राम में आए थे, जब लड़े थे, तो उसमें वकालत छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी किनको कहा जाता है? राम नारायण सिंह को। फिर उसको देखेंगे तो आदिल शाह को क्या बोला जाता है? झारखंड का सुल्तान। और झारखंड का गांधी पूरन चंद को कहा जाता है। और झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है जे बार्थोलमन, जो चाईबासा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे और जय मंगल पांडे में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। देखिए, मंगल पांडे जो थे वो 1857 की क्रांति में बैरकपुर, जो बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने विद्रोह सबसे पहले 1857 ईस्वी का किया था, जहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दिया गया था। तो सबसे पहले शहीद होने वाले भारत में कौन थे? तो मंगल पांडे। लेकिन जय मंगल पांडे जो थे वो झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले इनको फांसी की सज़ा दिया गया था, चतरा के पंसीहारी तालाब के सामने आम के वृक्ष पे लटका के। तो झारखंड में सबसे पहले शहीद होने वाले जय मंगल पांडे और नादिर अली थे। ठीक है, और भारत में शहीद होने वाले जो हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति में, तो वो थे मंगल पांडे। तो ये दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम क्रांतिकारी थे, व्यक्ति नहीं बोलेंगे लेकिन क्रांतिकारी थे। और उसी तरह से झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, तो जय मंगल पांडे।
जिनको मेजर इंग्लिश पकड़ के चतरा का पंसीहारी जो क्षेत्र है, पंसीहारी तालाब के सामने आम के वृक्ष पर लटका दिया था। और नादिर अली भी इनके साथ थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सब जा रहा था वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए, लेकिन क्या है कि बीच में मेजर इंग्लिश के साथ झड़प हुआ और उसके बाद डोरंडा के क्षेत्र से ये सब नेतृत्व करते थे। रांची वाला जो डोरंडा है उस क्षेत्र से ये सब नेतृत्व करते थे। आप लोग थोड़ा सा हमको साथ दीजिए ना, बोर्ड पर अगर खड़ा होकर के हम जब पढ़ाने लगेंगे ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं भाई, वो सिंपल वाला बोर्ड है। अगर आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो हम इस पर पढ़ाएंगे, तो पूरा मैप बनाकर एक एक चीज़ लिख कर पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि उसमें आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, एक्चुअली में डिजिटलाइज तो है नहीं वो, तो उसमें जैसे मार्कर और जैसे देखता है लोग बोर्ड पर पढ़ाने वाला है तो सब लोग स्किप करके भाग जाता है। थोड़ा सा अगर आप लोग साथ दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा कंटेंट देंगे यहाँ पे। देखिए, आप लोग अगर साथ देंगे, एक्सेप्ट करेंगे ये सिंपल वाइट बोर्ड को, तो हम एकदम उतरेंगे खतरनाक तरीक़ा से। अब बिल्कुल झारखंड शुरू से कुछ भी नहीं छूटेगा और सब वैसे ही प्रश्न को करवाएंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे, अभी हम 6 घंटा 40 मिनट का वीडियो दिए हैं करंट अफेयर का, आप देख लीजिएगा उसमें कितना भर भर का कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन देखेंगे तब ना, अगर आप लोग नहीं देखेंगे, जब उतना मेहनत करके दिया गया है और पूरा मतलब उसमें भरा गया है, कुछ कुछ सामान्य अध्ययन भी दिया गया है, मतलब एग्ज़ाम में आने वाला बहुत सारा वहाँ पे फैक्ट मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम जनजातीय विद्रोह और एक कंफ्यूजन होता है प्रथम सुसंगठित विद्रोह। तो देखिए, प्रथम जो जनजातीय विद्रोह था वो था ढाल विद्रोह। 1767 से 1777 के बीच में ये लड़ा गया था। और क्यों लड़ा गया था, देखिए 1767 जो बोले, 1767 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। और ये सिंहभूम के क्षेत्र में ही ढालभूम क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में यहाँ पे विद्रोह हुआ था सबसे पहले अंग्रेजों के अगेंस्ट में। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता था यहाँ के जनजातियों को, आर्थिक रूप से शोषण, शारीरिक रूप से शोषण, धार्मिक रूप से शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सब शोषण करते थे। तो ये चालू शुरू से ही कर दिया था अंग्रेजों ने। इसीलिए सबसे पहले जैसे अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड के क्षेत्र में हुआ और जनजातियों के स्थानीय शासन व्यवस्था में दखल अंदाजी किया अंग्रेज लोग ने, वैसे ये विद्रोह चालू हो गया अंग्रेजों का प्रवेश के साथ ही। तो 1767 से 1777 ईस्वी तक 10 सालों तक लगभग चला। जगन्नाथ ढाल करके एक शासक हुए थे, उनको अंग्रेज लोग हटाकर नीमू ढाल को शासक बना दिया था। तो जब जगन्नाथ ढाल मिल करके जनता के साथ आंदोलन किए तो फिर से उनको वापस नीमू ढाल को हटा दिया गया और फिर उनको शासन सत्ता दे दिया गया था। तो यही है कौन सा विद्रोह, ढाल विद्रोह, जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, प्रथम सुसंगठित विद्रोह जो था वो कोल विद्रोह था। प्रथम सुसंगठित विद्रोह था वो कोल विद्रोह था। 1831-32 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में लड़ा गया था। और बहुत अच्छा बोला जाता है यहाँ पे बुद्धू भगत का के बारे में हम बहुत सारा कुछ बताएंगे जब हम डिटेल से समझा के बताएंगे। तो कोल विद्रोह जो है प्रथम सुसंगठित विद्रोह था, ये भी जनजातीय विद्रोह ही था। ठीक है, और यहाँ पे भारत का प्रथम जन क्रांति अगर बोला जाए तो किसको कहा जाता है, तो प्रथम भारत का जन क्रांति एक विद्रोह को कहा जाता है जो है संथाल विद्रोह। इसी को खूनी विद्रोह भी कहते हैं, इसी को हूल विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो ये प्रथम भारत का जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत अच्छा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है। और ये जो है मतलब इन्होंने ही कहा था भारत का प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह, इसी को कहते खूनी विद्रोह, इसी को बोलते हैं हुल विद्रोह। ठीक है, सिंधु कान्हू का विद्रोह, चांद भैरव का विद्रोह इसी को बोलते हैं, फूलो झानो का भी विद्रोह इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक ही परिवार के 6 सदस्य ने इस विद्रोह में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और अपनी शहीदी भी दी थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपका सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो पढ़ाएंगे, संथाल विद्रोह तो डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और एक है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, एक है इंडोर स्टेडियम। तो देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम
जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है और इंडोर स्टेडियम ये दुमका में है। सब कैपिटल दुमका, उप राजधानी दुमका में इंडोर स्टेडियम है। छठी जेपीएससी जो हुआ था 2016 में, उसमें मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम पूछा गया था, बोकारो वाला। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, तो जिला का नाम दिया हुआ था, उसमें ये आपका बोकारो आंसर होता। ठीक है, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो में। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। झारखंड दर्शन जो दिया गया है उसमें बहुत सारा फैक्ट बताया गया है, एक एक जिला का विस्तार से बताया गया है। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह का कंटेंट यहाँ दिया गया है। मतलब अगर आप जिला 24 को देख लेते हैं तो हमको लगता है कि आप 50 से 60% कवर वहीं पे कर लेंगे। तो एक एक जिला एक एक दिन करके देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, तो दिक्कत नहीं होगा। अगर एक दिन सब देखना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि डाटा बहुत अधिक है। जिला में कुछ भी नहीं छोड़ा गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, उसके बाद नदी, तालाब, पर्व, त्यौहार, सारा कुछ दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, रुक रुक के पढ़ेंगे, लिख लिख करके बताए हैं बोर्ड में, तो अगर आप लोग देखेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूज करता है। ऑपरेशन जंगल, एक है ऑपरेशन जस्टिस और एक ऑपरेशन अनाकोंडा 1, अनाकोंडा 2। तो देखिए ऑपरेशन जो जंगल है वो गढ़वा के क्षेत्र में नक्सलियों के अगेंस्ट में चलाया गया था, और ये ऑपरेशन जस्टिस जो है न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए चलाया गया था। वैसे एक टोडरमल था, मतलब चलाया गया था ऑपरेशन टोडरमल, तो वो भूमि संबंधी माप से संबंधित था, वो झारखंड के क्षेत्र में चलाया गया था। ऑपरेशन अनाकोंडा 1, ऑपरेशन अनाकोंडा 2 जो है ये सारंडा जो जंगल है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा, उस क्षेत्र में नक्सलियों के अगेंस्ट में ये चलाया गया था। तो अनाकोंडा 1, 2 सारंडा के जंगल में, जो कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, ऑपरेशन जस्टिस ये न्यूनतम मजदूरी के लिए चलाया गया, और ऑपरेशन जंगल जो है वो गढ़वा के क्षेत्र में नक्सलियों के विरोध में चलाया गया है। आप लोग बताएंगे ऑपरेशन एक है वरुण, ये किस क्षेत्र में चलाया गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश जैसे विनोद कुमार गुप्ता और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद पांडे, ये दोनों में बहुत कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, विनोद कुमार गुप्ता और विनोद चंद पांडे। तो देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो विनोद कुमार गुप्ता हैं, और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो हैं बने थे झारखंड के विनोद चंद पांडे। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार के बाद ये बने थे कुछ दिन के लिए कार्यवाहक, कौन, विनोद चंद पांडे। और न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बस फंसिएगा नहीं। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो है ना वो बहुत एनर्जी देता है काम करने के लिए। अगर आप लोग का लाइक, आप लोग का प्यार मिलता है तभी हम लोग काम कर पाते हैं, और नहीं अगर मिलता है तो नहीं मन करता है काम करने का। बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। एक भाई को अगर साथ दीजिएगा तो आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को इतना एनर्जी मिलता है कि हम लोग रात भर बैठकर और कंटेंट तैयार करके आप लोग तक रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो, बड़े बड़े चैनलों को तो सपोर्ट आप लोग करते ही। एक मेरा छोटा सा एक नन्हा सा चैनल है, इसको अगर आप लोग सपोर्ट करते तो इसमें हम लोग बहुत एनर्जेटिकल आने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा साथ दीजिए। नेक्स्ट है प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। देखिए प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में है। तो ये राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय को रांची मतलब चिकित्सा महाविद्यालय भी कहते हैं, जो 1960 ईस्वी में बना था। ठीक है, और ये जो है इसी को हम लोग रिम्स बोलते हैं, रांची में है ये रिम्स, और ये 1960 ईस्वी में बना था। इसी समय रांची कॉलेज की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था रांची में। इसके बाद है कि प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय ये कहाँ पे है, तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये लोहरदग्गा में है। ठीक है, तो प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, अभी रांची चिकित्सा महाविद्यालय भी इसको बोलते हैं, 1960 ईस्वी में बना था। और ये है
लोहरदग्गा के क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा, ये आयुर्वेद के लिए प्रथम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से बहुत कंफ्यूज करेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोग और अच्छे दुगना मेहनत के साथ काम कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।